व्हाट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट? इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है? तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है दैट प्रोटेक्ट्स एनीथिंग, जो किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करता है सब्जेक्ट टू अ फाइनेंशियल लॉस। जो भी किसी प्रकार का फाइनेंशियल लॉस हो तो उसको प्रोटेक्ट करता है। अ पर्सन आर इंटाइटी हैज एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन एन आइटम, इवेंट और action when the damage or loss of the object would cause a financial loss or other hardship. To have an insurable interest, a person or entity would take out an insurance policy. तो एक पर्सन को जो है इंश्योरेबल इंटरेस्ट को मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए, प्रोटेक्टिंग द पर्सन आइटम और इवेंट इन क्वेश्चन। जो भी वो पर्सन को जो है इवेंट से और बचाती है। द इंश्योरेंस पॉलिसी वुड मिटिगेट द रिस्क ऑफ लॉस। इंश्योरेंस पॉलिसी क्या करती है? मिटिगेट करेगी रिस्क ऑफ लॉस को। इज समथिंग हैपन टू द एसेट लाइक बिकमिंग डैमेज और लॉस्ट। अगर कुछ भी आपके एसेट को होता है, चाहे वो डैमेज हो जाती है चाहे लॉस हो जाती है, तो उसको मिटिगेट करेगी। इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज एन इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर इशूइंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है? एक इसेंशियल रिक्वायरमेंट है, किस लिए? फॉर इशूइंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी दैट मेक्स द इंटाइटी आर इवेंट लीगल, वैलिड एंड प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इंटेंशनली हार्मफुल एक्ट्स को अगेंस्ट जो है वो प्रोटेक्शन होता है। पीपल नॉट सब्जेक्ट टू फाइनेंशियल लॉस डू नॉट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट। Therefore, a person entity cannot purchase an insurance policy to cover themselves if they are not actually subject to the risk of financial loss. अगर किसी को फाइनेंशियल लॉस का रिस्क नहीं है तो कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खरीदेगा। तभी खरीदते हैं जब इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो उसमें। अंडरस्टैंडिंग इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब इंश्योरेबल इंटरेस्ट को अब हम समझते हैं। इंश्योरेंस इज अ मेथड ऑफ पूल्ड रिस्क। इंश्योरेंस क्या है? मेथड ऑफ जो है पूल्ड रिस्क है। एक मिनट। पूल्ड रिस्क, पूल्ड क्या होता है? एक मिनट। पूल्ड का मतलब होता है लोगों से धन विचार आदि एकत्रित करना। चलिए, तो इंश्योरेंस इज अ मेथड ऑफ पूल्ड रिस्क है, मतलब पूल्ड रिस्क है एक्सपोजर दैट प्रोटेक्ट्स पॉलिसी होल्डर फ्रॉम फाइनेंशियल लॉसेस। जिसके पास जो पॉलिसी होल्डर है उसको फाइनेंशियल लॉसेस से वो बचाता है। इंश्योरर्स हैव क्रिएटेड मेनी टूल्स। इंश्योरर्स ने जो है बहुत प्रकार के टूल्स क्रिएट किए हैं टू कवर लॉसेज रिलेटेड टू वेरियस फैक्टर्स सच एज ऑटोमोबाइल्स एक्सपेंसेज, हेल्थ केयर एक्सपेंसेज, लॉस ऑफ इनकम थ्रू डिसेबिलिटीज, लॉस ऑफ लाइफ एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी। इन सभी से इंश्योरेबल इंटरेस्ट स्पेसिफिकली अप्लाइज टू पीपल आर एंटिटीज वेयर देयर इज अ रीजनेबल assumption ऑफ longevity or sustainability bearing any unforeseen adverse event। एडवर्स का मतलब होता है प्रिवेंटिंग सक्सेस और डेवलपमेंट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट इंश्योर अगेंस्ट द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ लॉस। इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या करता है? इंश्योर करता है अगेंस्ट किसके? प्रोस्पेक्ट ऑफ लॉस टू दिस पर्सन आर इंटाइटी। इंटाइटी का मतलब क्या होता है? जो उसका इंटाइटी, ये सर्च करो। इंटाइटी का मतलब होता है अलग और स्वतंत्र अस्तित्व वाली जो वस्तु है। एंटाइटी को जो है लॉस से प्रोटेक्ट करता है। प्रोस्पेक्टस फॉर एग्जांपल अ कॉरपोरेशन में हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट। एक कॉरपोरेशन में हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड एन अमेरिकन फुटबॉल टीम में हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन अ स्टार। अब जिसे सीईओ को जो है इंटरेस्ट होगा एक कॉरपोरेशन के, और एक अमेरिकन फुटबॉल टीम का इंटरेस्ट हो सकता है एक स्टार में। फ्रेंचाइजी क्वार्टर बैक फर्दर अ बिजनेस में हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन इट्स सी सूट ऑफिसर्स बट नॉट इट्स एवरेज एम्प्लॉय।
मतलब जो सी सूट अफसर हैं इनमें इसका इंटरेस्ट हो सकता है। सी सूट क्या होते हैं? सी सूट और सी लेवल इज वाइडली यूज्ड एज वर्नाकुलर डिस्क्राइबिंग एज अ क्लस्टर ऑफ कॉर्पोरेशंस मोस्ट important senior executive. C-suite gets its name from the titles of top senior executive, which tends to start with the letter C for chief, as a chief executive officer. ठीक, तो सी स्वीट अफसर बट नॉट इट्स एवरेज एम्प्लॉय। ठीक है, इसमें इंटरेस्ट होता है। की टेकअवे चलिए क्या है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज अ बेसिस ऑफ ऑल इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेबल इंटरेस्ट सभी बेसिस है, सभी इंश्योरेंस पॉलिसियों का बेसिस है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट कैन बी एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, विच इफ डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड वुड रिजल्ट इन फाइनेंशियल हार्डशिप फॉर द पॉलिसी होल्डर। To exercise insurable interest, the policyholder would buy insurance on the item or entity in question. The policy must not create a moral hazard in which a policyholder would have a financial incentive to allow or even cause a loss. Property insurable interest. होम ओनर्स इंश्योरेंस। होम ओनर्स इंश्योरेंस क्या है? होम होम ओनर्स इंश्योरेंस, होम also known as home insurance. It's not a luxury, it's a necessity, and not just because it protects your home and possession against damage or theft से भी बचाता है। ठीक है, तो compensate a policy holder who suffers a significant financial losses if a fire or other destructive forces destroy his home, his or her home। अगर कुछ भी चाहे डिस्ट्रॉय कर देता है, फाइनेंशियल लॉस या फायर, द होम ओनर हैज़ एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है होम ओनर का उस प्रॉपर्टी में। लूजिंग दैट होम वुड क्रिएट अ कैट्रोस्फिक यानी इन्वॉल्विंग और काजिंग सडन ग्रेट लॉस, कुछ भी हो सकता है फॉर द पॉलिसी होल्डर। इट इज़ रीजनेबल फॉर द होम ओनर टू एक्सपेक्ट लॉन्गेटिविटी यानी कि लॉन्ग लाइफ रिगार्डिंग द ओनरशिप ऑफ द हाउस। सभी चाहते हैं कि उनका जो घर है वो बहुत ही लॉन्ग लाइफ हो उनके घरों की। Regarding the ownership of the house, the homeowner is therefore ensuring against the possibility that something unforeseeable causes damage, कुछ भी ताकि डैमेज ना कर सके। तो a policy holder may buy property insurance for their own home but not the house across the street। हम सभी के लिए थोड़ी ही लेते हैं, वो तो केवल अपने घरों के लिए लेते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी। Purchasing a homeowner's insurance for a neighbor's house create an incentive to cause damage to that house and collect the insurance proceeds. Appropriate underwriting would not create such a temptation, which represents a moral hazard, whereby parties have an incentive to allow or even affect a loss. The principle of indemnity and insurable interest. The indemnification principle holds that insurance policy should compensate a policyholder. इंश्योरेंस पॉलिसी क्या करेगी? कंपेंसेट करेगी एक पॉलिसी होल्डर फॉर अ कवर्ड लॉस, बट लॉसेस शुड नॉट रिवार्ड आर पेनलाइज होल्डर्स। Losses should not reward or penalize holders. Indemnification suggests that insurers should design policies to cover the value of the at-risk asset appropriately. Poorly conceived or conceived का मतलब क्या होता है? Poorly conceived यानी create or designed policies create a moral hazard which increases the costs to insurance companies and drives premiums to unsustainable levels of policyholders. Real world example of insurable interest. Insurable interest is also necessary in life insurance, though this is not always been the case. There are cases where people have purchased life insurance policies for elderly acquaintances strictly, acquaintance मतलब कि knowledge or experience of something, strictly because they expect that person's imminent death। imminent का मतलब about to happen, death हो सकती है। life insurance regulations have evolved का मतलब
इवॉल्व टू रिक्वायर यानी कि डेवलप ग्रेजुअली टू रिक्वायर अ रिलेशनशिप इन विच द पॉलिसी ओनर विल इन विच द पॉलिसी उसमें क्या करेगा, जो पॉलिसी ओनर रहेगा वो सफ़र करेगा purchasing homeowners insurance for a neighbor's house creates an incentive to cause damage to that house and collect the insurable insurance proceeds. Appropriate underwriting should not create such a temptation which represents a moral hazard whereby parties have an incentive to allow or even affect a loss. The principle of indemnity and insurable interest. The indemnification principle holds that insurance policies should compensate a policyholder for a covered loss, but losses should not reward or penalize holders. Indemnification suggests that insurer should design policies to cover the value or the at-risk assets appropriately. Poorly conceived or designed policies create a moral hazard which increases the costs to insurance companies and drives premiums to unsustainable levels of policyholders. Real world example of insurable interest. So insurable interest is also necessary in life insurance, though this has not always been the case. These cases where people have purchased life insurance policies for elderly acquaintances strictly because they expect that person's imminent death. Life insurance regulations have evolved to require a relationship in which the policy owner will suffer a financial loss in the event of the insured's death. Hardship may include immediate family members, more distant blood relatives, romantic partners, creditors, and business associates. The face value of life insurance policies must not exceed the human life value of the insured, otherwise the indemnity principle would be violated, creating a moral hazard. Also, a policy may not be written without the knowledge of the insured person. This was the case in September 2018 when a California couple was accused of committing 3 counts of insurance fraud in order to receive 1 million in life insurance benefits. Husband and wife Peter and Jean Kim purchased life insurance on one of Mr. Kim's client and listed Mrs. Kim as the client beneficiary niece. On a second policy, Mr. Kim appeared as the sister of the policyholders. Mr. Kim, a licensed insurance agent, also did not inform the company that the client had a diagnosed terminal illness when he submitted the application. Complete